प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जितने भी छात्र छात्राएं दोस्तों फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। डेली क्लासेस दोस्तों आपकी शुरू हो चुकी है, चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली आपको अटेंड करनी है। तो आज की क्लास को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? शेरगढ़, भानगढ़, रामगढ़ या फिर बटनेर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन से दुर्ग का मूल नाम दोस्तों कोषवर्धन था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की दोस्तों, आपके 12 के अंदर जो शेरगढ़ दुर्ग है उसे दोस्तों कोषवर्धन नाम से जाना जाता है। ये दुर्ग दोस्तों आपके परवन नदी के किनारे स्थित है, जिसे सांपों की शरण स्थल भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया सुपारी महल किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर सवाई माधोपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो सुपारी महल है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो सुपारी महल के बारे में क्या खास बात है, तो दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों आपके मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों दोस्तों संयुक्त रूप से है और ये दोस्तों आपके सवाई माधोपुर यानी रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है, जो कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर आता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर देवगढ़? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। अजारा की ओवरी कौन सी शैली का भित्ति चित्र है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो परीक्षा में सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, अजारा की ओवरी तो कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये आपके देवगढ़ दोस्तों आपके जो चित्रकला शैली है उसका भित्ति चित्र है अजारा की ओवरी। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय दोस्तों वो आपके श्रीधर अंधारे को जो है जाता है और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। श्रीधर अंधारे को दोस्तों आपके देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, पूछा गया जामरकोटड़ा गैस परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी, उदयपुर, जैसलमेर या फिर करौली? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो जामरकोटड़ा गैस परियोजना है कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही जल्द दोस्तों बाकी सब्जेक्ट की भी दोस्तों आपकी क्लासेज लगने वाली हैं, जितने भी छात्र छात्रा चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं। तो जामरकोटड़ा गैस परियोजना ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया गागरोन का किला और रानी जी की बावड़ी किस पर्यटन सर्किट में आते हैं? मेवाड़ सर्किट, वागड़ सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट या फिर हाड़ौती सर्किट? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो गागरोन का किला और रानी जी की बावड़ी कौन से पर्यटन सर्किट में आते हैं? देखिए गागरोन का किला आपके झालावाड़ के अंदर आता है और रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर आता है, यानी कि ये दोनों ही आपके हाड़ौती प्रदेश का भाग है, तो ये आपके हाड़ौती सर्किट के अंदर आते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों एसटी, सर्वाधिक एसटी जो जनजाति है वो सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? देखिए दो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो नॉर्मल आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला और एक आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा। तो सर्वाधिक देखिए अगर सिंपल पूछे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर, लेकिन अगर आपको प्रतिशत के हिसाब से पूछे सर्वाधिक जनजाति तो वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। और वही आपसे दोस्तों सर्वाधिक सबसे कम अगर पूछे तो सबसे कम आपके बीकानेर, नागौर के अंदर आपके सर्वाधिक जो है सबसे कम अनुसूचित जनजाति आपके पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया गंग नहर परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर या फिर चूरू? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो गंग नहर परियोजना तो कौन से जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो गंग नहर परियोजना से दोस्तों एक ही जिले को दोस्तों आपके सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है और नाम से स्पष्ट है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन गंगानगर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1936, 1934, 1938 या फिर 1944? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 के अंदर की गई थी। 1938 1936 के अंदर की गई थी और 1936 में दोस्तों और कोई कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? एक तो देखिए आपका अलवर, दूसरा आपका भरतपुर और तीसरा आपका दोस्तों करौली। इन प्रजामंडल को जो स्थापना दोस्तों 1936 के अंदर की गई थी, ठीक है ना, 1936 के अंदर की गई थी। और अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया आसानंद बारट और ईश्वरदास बारट किस शासक के दरबार में थे? मान सिंह, राव मालदेव, गज सिंह या फिर अभय सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। आसानंद बारट और ईश्वरदास बारट कौन से शासक के दरबार में थे, यही आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों ही दोस्तों आपके दोस्तों जो जोधपुर के शासक है राव मालदेव, उनके जो दरबारी थे आसानंद बारट और ईश्वरदास बारट। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया किस चौहान शासक को वेरीगेट कहा गया है? पृथ्वीराज तृतीय, गुवक प्रथम, गोविंदराज तृतीय या फिर विग्रहराज द्वितीय? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। वेरीगेट दोस्तों कौन से चौहान शासक को कहा गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तो दोस्तों चौहान शासक गोविंदराज तृतीय को दोस्तों आपके वेरीगेट यानी कि शत्रुओं का संगारक की उपाधि दी गई है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? चामुंडा माता, शीतला माता, शीला माता या फिर नागणेची माता? करेक्ट आंसर सभी को बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है वो हो जाएगी दोस्तों आपके शीतला माता। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया चूड़ामन और कालू कुमार किस कला से संबंधित है? मीनाकारी, ब्लू पोट्री, दाबू प्रिंट या फिर टेराकोटा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो चूड़ामन और कालू कुमार है उसको कौन सी चित्रकला से संबंधित है या कौन सी कला से संबंधित है? तो ये दोनों ही दोस्तों आपके ब्लू पोट्री से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल का जो अस्थायी कार्यालय है उसको कहां पर स्थापित किया गया था? तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी। जो आपके बलवंत सिंह मेहता है वो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और उपाध्यक्ष दोस्तों आपके भूरेलाल भैया को बनाया गया था। इसमें दोस्तों अंग्रेजों द्वारा विरोध करने के कारण इसका जो अस्थायी कार्यालय वो अजमेर के अंदर बनाया गया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया भूरी मिट्टी किस बेसिन में सर्वाधिक देखने को मिलती है? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूणी बेसिन या फिर माही बेसिन? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों डेली क्लासेस शुरू हो चुकी है चैनल पर, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो भूरी मिट्टी कौन से बेसिन में सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो ये आपके जो बनास बेसिन है यानी कि दोस्तों सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, अजमेर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भूरी मिट्टी सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से किस नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है? आलनिया नदी, कालीसिंध नदी, बामनी नदी या फिर कुराल नदी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। हरिपुरा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो हरिपुरा की पहाड़ियों से दोस्तों आपके बामनी नदी का उद्गम होता है और चंबल और बामनी नदियों के संगम पर दोस्तों कौन सा जो है मुख्य दुर्ग स्थित है, कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया कनक सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहां पर स्थित है? धौलपुर, बूंदी, सीकर या फिर अजमेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को कमेंट में आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कनक सागर आखेट निषिद्ध क्षेत्र ये आपके दोस्तों बूंदी के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? काले मृदभांड, तांबे के मृदभांड, चांदी के मृदभांड या फिर लाल काले मृदभांड? कौन सी संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ को माना जाता है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो आहड़ की बात करूं दोस्तों इसे आपके लाल काले मृदभांड का दोस्तों प्रमुख केंद्र माना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह प्रथम, जगत सिंह, राम सिंह या फिर प्रताप सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो जयपुर रियासत का जो पचरंगा ध्वज है दोस्तों वो आपके मान सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन सी थी? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर कोटा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण है दोस्तों वो आपके 25 मार्च 1948 को बना था और इसमें सर्वाधिक दोस्तों रियासतों का विलय हुआ था। ये दोस्तों इसमें जो राजधानी बनाई गई थी वो आपकी कोटा को बनाई गई थी। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया किस संत के अनुयायी मेव मुसलमान है? गुदड़ पंथ, दादू पंथ, विष्णोई पंथ या फिर लालदासी पंथ? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन से संत के दोस्तों जो अनुयायी हैं वो आपके मेव मुसलमान है? तो राइट आंसर की बात करें लालदासी पंथ के दोस्तों जो आपके अनुयायी हैं वो आपके मेव मुसलमान है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी जो स्थान है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक, फेल्सपार, मैंगनीज या फिर रॉक फॉस्फेट? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी स्थान है तो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए गुजरवाड़ा की बात करूं, बांदर सिंदरी की बात करूं, आपके मकरेड़ा की बात करूं,
इसके अलावा दोस्तों मसूदा की बात करूं, ये सभी दोस्तों आपके फेल्सपार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फेल्सपार दोस्तों सर्वाधिक जो उत्पादन होता है अजमेर के अंदर होता है। गुजरवाड़ा की बात करूं, ये आपके जयपुर के अंदर और बांदा सिद्री अजमेर के अंदर आता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस फसल को काला सोना के नाम से जाना जाता है? सोयाबीन, सरसों, अफीम या फिर जोजोबा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? काला सोना के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, काला सोना दोस्तों अफीम को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया छापरवाड़ा झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, सीकर या फिर सिरोही? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। छापरवाड़ा झील कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो छापरवाड़ा झील के बारे में मैं बात करूं तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर अजमेर? सभी को कमेंट में राइट आंसर बताना है इसका। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो हो जाएगा जैसलमेर। और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला हो जाएगा चूरू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ढोलक और वीणा, मंजीरा और वीणा, और केवल ढोलक या फिर ढोलक और मंजीरा? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? और यहां से 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो घूमर नृत्य के समय दोस्तों आपके ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों की जो आवश्यकता होती है, ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।